नीट यूजी का एग्जाम खत्म हो गया है और अब कैंडिडेट्स को इंतजार है तो अपने रिजल्ट का। लेकिन रिजल्ट से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो फैक्टर है नीट यूजी का कट ऑफ। देखिए, रिजल्ट का इंतज़ार तो हर कोई कर ही रहा है, लेकिन जो कट ऑफ का इंतज़ार है ना, वो भी स्टूडेंट्स के पास कम नहीं है, क्योंकि कट ऑफ से ही ये डिसाइड होता है कि आप मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। जो कट ऑफ होता है वो कैटेगरी वाइज हर साल अलग अलग रिलीज होता है, यानी कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कुछ और हो सकता है और जो रिजर्व कैटेगरी है उसका कट ऑफ कुछ और हो सकता है। लेकिन आखिर ये कट ऑफ है क्या, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और साथ ही इस बार किस तरह का कट ऑफ रहने वाला है कैटेगरी वाइज, सारी चीज़ें आपको बताएंगे और बहुत आसान भाषा में समझा देंगे। और आप इस डेटा पर रिलाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स का मानना है, एक्सपर्ट्स की राय है, हम अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात हो रही है नीट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ये जो नीट का कट ऑफ है ना, वो आपके एडमिशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि ये एक मिनिमम स्कोर होता है जो आपको एलिजिबल बनाता है काउंसलिंग के लिए। तो चलिए आपको सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो नीट के कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो कट ऑफ को हर साल प्रभावित करता है वो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देखिए, हर साल एग्जाम होता है नीट यूजी का और जो उसका क्वेश्चन पेपर होता है हर साल अलग आता है। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पिछले साल के मुकाबले आसान भी हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पिछले साल के मुकाबले उस साल जो क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल है ना, वो थोड़ा ज़्यादा भी रह सकता है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर एक पहला फैक्टर है जो कट ऑफ को अफेक्ट करता है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जो कट ऑफ को अफेक्ट करता है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कितने बच्चों ने रजिस्टर किया और कितने बच्चों ने नीट यूजी का एग्जाम दिया। इसके बेसिस पर भी कट ऑफ का निर्धारण होता है। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कैंडिडेट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि तैयारी कितनी भी अच्छी हो, थोड़ा बहुत जो परफॉर्मेंस है वो तो लो हो ही सकता है। अगर सभी कैंडिडेट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस लो हुआ तो हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा लो जाए, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस बच्चों का बहुत शानदार रहा है तो हो सकता है कि जो कट ऑफ है ना वो हाई जाए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आपको पता चल गया कि कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब आपको बता देते हैं कि कैटेगरी वाइज इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है और उससे आप अपने एडमिशन की जो संभावना है ना उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात होगी अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के बारे में। तो कहा जा रहा है कि इस बार जो कट ऑफ है ना नीट यूजी का, वो 715 से 117 के बीच हो सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, वो तो देखना होगा बाद में रिजल्ट के बाद कि कट ऑफ कैसा रहने वाला है, लेकिन संभावित कट ऑफ यही है। आप इसके आधार पर अपने रिजल्ट का और एडमिशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का इस बार कट ऑफ 116 से 93 के बीच रह सकता है। जो जनरल कैटेगरी है ना उसकी तुलना में जो ओबीसी का कट ऑफ है वो थोड़ा कम रहने की उम्मीद है और हर बार ऐसा ही होता है। इसके बाद अगर मैं एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के कट ऑफ की बात करूं तो 116 से 93 के बीच रह सकता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो एससी का कट ऑफ है ना वो ओबीसी के बराबर इस बार रहने के चांसेस हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। अगर बात एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की हो तो एससी की सिमिलर ही कट ऑफ रहने वाला है, यानी कि 116 से 93। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो कट ऑफ इस बार 110 से 100 के बीच रह सकता है। वहीं पीएच कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 104 से 93 के बीच रह सकता है। ये संभावित कट ऑफ है। स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो इन्हीं के बीच आपको स्कोर करना होगा। हालांकि एग्जाम हो गया है, रिजल्ट का इंतजार है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद जो कट ऑफ की जो कन्फ्यूजन है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। अगर आपका कोई सवाल है, आपको कुछ नहीं समझ में आया या फिर आपको कुछ और हमसे जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे फॉलो अप वीडियोस हम और लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।